संजय भाई, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए आपसे पूछ लूं। राहुल गांधी ने की वो जो बात हलवा खाने वाली थी, और फिर उसकी बात की उन पिछड़ों में उन्होंने कहा कि जो पूरी बजट टीम बनाई गई थी, और उसको चैलेंज नहीं किया निर्मला सीतारमन ने या किसी मंत्री। उन्होंने कहा था 20 लोगों की आप कहिए तो मैं नाम दे दूं, उसमें से केवल एक अल्पसंख्यक था और एक उसमें से ओबीसी था। और फिर उन्होंने कहा लेकिन हलवा जब बांटा जा रहा था तो वो दोनों नदारत थे। वो हलवे की एनोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मुझे ऐसा लगता है वो हलवा ऑलरेडी अब वायरल हो रहा है, वो तस्वीर वायरल हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी कभी इन लोग उनकी मार्केटिंग का काम बीजेपी अपने हाथ में ले लेती है, वो ठेका बीजेपी ले लेती है। और वो पिछड़ों की जब उन्होंने बात कही, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, जब उन्होंने बिल्कुल जोर देके कहा कि इसी संसद में ये जो ये जो कानून है जिसमें पिछड़ों की बात होगी, इसी में, हाँ, इसी में आरक्षण की इसी में पास करेंगे, ये उनके कॉन्फिडेंस को भी कह रहा है। तो मैं जरा इस हलवे वाली बात को भी, क्योंकि ये बहुत साधारण सा वो था, लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर चला गया। और ओवरऑल धन्यवाद भाई, जैसा आपको लगा हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो चंट शब्द यूज किया है मीनू जी ने, और राकेश भाई ने कहा कि सही है। और ठीक है कि वो राकेश भाई से और मीनू जी से उम्र में छोटे हैं राहुल। चंट बच्चों के लिए इस्तेमाल ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा बहुत निडर और बहुत बेबाक राहुल गांधी का जो इस बार रूप है। एक आवरण होता है जब संसद में बैठते हैं, तो अब तक हमने जो सुना है, देखा है, एक मर्यादा की बात होती रही। और बात होती है कि संसद में बोल रहे हैं तो सभ्य है, हमें ये शब्दों को नहीं बोलना है, ये मर्यादा में रहना है। लेकिन पिछले 10 से 11 वर्षों में, 12 वर्षों में मर्यादाओं को जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस ने तार तार किया है। आरएसएस तो शुरू से वही कर रहा है, उस आरएसएस जन्म ही हुआ है मर्यादाओं को भंग करने के लिए। और जिस तरह से भारत की संस्कृति, भारत की गरिमा, भारत, गांव, ये सब जो शब्द को जो ढोंग बना दिया, खोखला बनाया आरएसएस ने, और बीजेपी उस खोखले शब्द को लेकर के दौड़ती रही सड़क से लेकर के संसद तक। राहुल गांधी ने खोला है उसको कि अब तुम्हारे ढोंग से हम डरने वाले नहीं है। धर्म के चैप्टर पे भी तुम संस्कार, अब एक बड़ा मैं आजकल सुनता हूं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने उसने बोला हमारा संस्कार नहीं। अरे आपका क्या संस्कार है, जरा समझाइए, क्या है संस्कार आपका? क्या है भारतीय संस्कार? दूसरों का अपमान करना, दूसरी भाषाओं का, दूसरे के अभिव्यक्ति का सम्मान नहीं करना संस्कार है भारत का? आरएसएस भारतीय संस्कार को रौंदा है पिछले 95 सालों, और बीजेपी ने उस रौंदे हुए संस्कार का पे नंगा नाच किया। इसके अलावा कुछ नहीं किया बीजेपी ने। और राहुल गांधी पहली बार मैं देख रहा हूं कि मैं इंदिरा गांधी के जमाने में तो मैं टीवी देखता नहीं था, मुझे नहीं पता था, मैं बहुत छोटा था उस वक्त। लेकिन राजीव गांधी के समय से जो मैंने संसद देखी है, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा डर करके बोलते थे या कुछ ज्यादा बोल देते थे। लेकिन जिस तरह से 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने और उनके मोदी मोदी करने वाली भीड़ ने संसद में तमाशा किया है देश की तमाम मर्यादाओं का, चाहे संसद की मर्यादा हो, सड़क की मर्यादा हो, परिवार की मर्यादा हो, धर्म की मर्यादा हो, राष्ट्र की मर्यादा हो, कि महिलाओं की मर्यादा हो, तमाम मर्यादाओं को छत बिछत किया। राहुल गांधी उनकी उन मर्यादाओं को सिलने का काम कर रहे हैं। वो खाली चप्पल सिलने के लिए नहीं गए थे मोदी के पास। वो देश में जो चल रहे हैं, केवल वो जूते चप्पल सिलने के लिए नहीं चल रहे हैं, देश की तमाम मर्यादाओं को जो तार तार किया है उसको सिलने का काम राहुल गांधी करने के लिए निकले। और जो जो बड़ा अच्छा कहा राकेश भाई ने कि जो प्रतिमान लिए हैं शिव के, वो बड़ा महत्वपूर्ण लिया है। और शिव इस देश की असली संस्कृति है, इसलिए देवाधिदेव महादेव कहा गया कि शिव जो है वो सह अस्तित्ववाद के देवता है। वो तमाम लोगों को गणाधीश कहिए, हालांकि वो कहा जाता है, गणाधीश कहा जाता है गणपति को, लेकिन उनके बारात में सब शामिल रहे, खास करके वो शामिल रहे जिनको समाज में ऊंचा दर्जा या अच्छा दर्जा नहीं दिया गया, वो उनके साथ चले। दक्ष प्रजापति का जो जब यज्ञ करवा रहे थे माता चंडी के पिताजी, तो शिव को क्यों नहीं बुलाया गया कि अरे वो क्या आएगा हमारे सभ्यों की सभा में? तो ये जो बीजेपी है, ये जो सभ्य की सभा लगाते हैं, ये बेसिकली सभ्य की सभा नहीं है। बहुत सही प्रतिमान दिया है, कौरवों की सभा है। और जिसमें द्रौपदी को किस तरह से नंगा किया गया वो सबको पता है। तो वो राहुल गांधी जो है उसकी बात करके, शिव की बात करके वो स्थापित करते हैं सह अस्तित्ववाद को, कि हाँ सबको रहना, आपकी विचारधारा मिले न मिले,
आपकी संस्कृति मिले न मिले, आपकी भाषा मिले न मिले, आपका पहरावा मिले न मिले, लेकिन आप सब साथ रहोगे। ये देश का मूल स्वर है बहुलतावाद, विविधतावाद। विविधतावाद और बहुलतावाद को बीजेपी नहीं पहचानती है। वो एक डंडे से सबको हाँकना चाहती है, लेकिन जब अपने उनके बच्चे आते हैं तो डंडा हट जाता है और वो कमल का फूल आ जाता है। कमल का फूल का भी बड़ा बढ़िया क्या उन्होंने चक्रव्यूह की जो रचना बताई, उसको एक और दूसरे तरीके से आप जो बोल रहे थे भाई साहब, A1 A2, ये ट्रेन की बॉगी में A1 A2 जो है ना सेकंड क्लास के डब्बे होते, ये सेकंड AC के डब्बे होते हैं, उसको A1 A2 A3 A4 कहा जाता है। तो ये जो ट्रेन लेकर के चले हैं, जो विकास की बात करते हैं और 2047 तक के विकास की कंसेप्ट जो अवधारणा रख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या वाकई वो विकास की अवधारणा है? जब उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके नेता खुलेआम कहते हैं कि जो हमको वोट नहीं देगा उसके लिए हम काम नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी जी उस पर क्या बोलते हैं? किसका विकास हुआ? तो जो विकास हुआ और जो 6 चेहरे उन्होंने गिनाए हैं, वो द्रोणाचार्य के हों या कृतवर्मा के हों या और दूसरों के हो, और जो जो आज के संदर्भ में जो नाम लिया है, बड़ा कमाल नाम लिया। जिसने भी ये रच करके, या खुद राहुल गांधी ने रचा हो या जो उनके सलाहकार मंडली ने बोला है, वो एक कहावत है ना कि लोहा को लोहे ही काटता है, तो लोहा को लोहे ही काटता है। इसी जवाब का इंतजार था भारतीय जनमानस को। वो जनमानस जो नरेंद्र मोदी की राजनीति को, जो बीजेपी की राजनीति को, बीजेपी की खोखली राजनीति को, खाली राजनीति कहना सही नहीं है, बीजेपी की ढोंग भरी राजनीति को और आरएसएस की सांप्रदायिकतावादी राजनीति को खारिज करते हैं, उनको आज इस जवाब से खुशी मिली कि वाह क्या बोला आपने। और एक और बात मैं कहूं कि राहुल गांधी इस बार जो है आए हैं, वो बड़े निडर है। न उनको भाषा में जिह्वा फिसलने का डर है, न उनको डर है कि मुझे संसद से निकाल देगा, न उनको डर है कि आप हमें मार दोगे। भाई इस देश में कई प्रधानमंत्री मारे गए, तो डर तो होगा। जिस परिवार में 2-2 प्रधानमंत्री मारा जाए उसको डर तो होगा। हमारे परिवार में भी मारा गया कोई व्यक्ति तो डर तो हमको भी लगता है, क्योंकि मौत से डर तो हर किसी को है। लेकिन मुझे लगता है कि जब शिव की बात करते हैं तो जहाँ के राकेश भाई हैं मध्य प्रदेश, महाकाल की चर्चा होती है और कहते हैं कि जब महाकाल हो तो फिर मौत से डरना कैसा। और वो महाकाल कोई और नहीं है, वो शिव वही है जो 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 पूरा जो समाज है, जो दलित दलित वंचित समाज, उसको लीड करते हैं शिव। तो राहुल गांधी जब निकले पदयात्रा पे, मुझे राकेश भाई और आनंद भाई और मीनू जी, आप सबको याद है कि हम लोग लगातार अलग अलग चैनलों पे जब जाते हैं तो हम लोग बोलते रहते उस वक्त कि राहुल गांधी को दिल्ली से बाहर निकलना चाहिए, राहुल गांधी को सड़कों पर उतरना चाहिए। उसके बाद ही राहुल गांधी सड़कों पर उतरे और पूरा परिदृश्य बदल गया। और अब तो इस तरह बदल गया है कि इस आंधी को, जब कहते हैं कि गांधी नहीं आंधी है, वो अन्ना के लिए बोला था या क्या पता नहीं किसके लिए बोला था। तो ये अभी जो राहुल गांधी के साथ, जो राहुल गांधी ने जिसको लीड किया है, जिस भीड़ को लीड किया है, हालांकि मैं भीड़ ने उसको जनसमूह मानता, जिस जनसमूह को लीड किया है, वो जनसमूह के सामने अब तमाम जो बीजेपी के और आरएसएस के जो आरोप प्रत्यारोप जो भी है वो बूमरैंग करेंगे। एक शब्द है ना, बूमरैंग कर जाना, पलट करके मुंह पे लगना। तो पलट करके मुंह पे लग रहा। अभी देखिए ना, आए थे शरद पवार को बोलने के लिए यहाँ अमित शाह जी ने कहा कि जो है भ्रष्टाचार के किंग पिन है भ्रष्टाचार के शरद पवार। उल्टा लगा। फिर जो है वो कह रहे हैं कि जो है राजनीति को जिस तरह से चमकाने की बात करते हैं, शरद पवार ने क्या कहा? शरद पवार ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। केवल वो आईना नहीं दिखाया अमित शाह को कि भैया हमने देखा है जेल में ये जो बंद है ना, एक यहाँ के जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था बावनकुले कि अमित शाह पे आरोप लगाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर। मतलब अमित शाह जो है सूरज है। तो उन्होंने कहा कि वो पिंजड़े में बंद, जो जेल में बंद हमने देखा है, वो जेल में बंद थे, तड़ीपार थे, ये आरोप ये कहा। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो बड़ी खतरनाक बात है, उसको अगर हम विवेचना करते हैं तो उन्होंने कहा कि मणिपुर जैसे हालात जो है महाराष्ट्र में भी बन रहे हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और केवल महाराष्ट्र में, मैं कहूं केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में वो माहौल है। और वो उन्होंने कहा कि ये जो मैतेई समाज है, कुकी समाज है, दोनों के बीच गहरा गठबंधन था। गहरे तौर पे लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, सदियों से साथ रह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में किस तरह से वो टूटा गठबंधन। महाराष्ट्र में भी है, पूरे देश में अब सामाजिक न्याय इतना बड़ा एजेंडा बन गया है कि सामाजिक न्याय को अगर रोकने के लिए उतरोगे, आरक्षण को गलत तरीके से रोकने के लिए उतरोगे, तो भीड़ जो है
वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, तो जनसमूह आपको जो है रौंद करके निकल जाएगा। तो मुझे लगता है राहुल गांधी बिल्कुल सही समय पे बहुत सही तरीके से उभर के आए हैं, और देश का जनसमूह जो है उनके पीछे खड़ा है, ये बड़ी सुखद बात है। और अब जो है बीजेपी को रीथिंक करना चाहिए कि वो जिस कपड़े को पहन करके, जिस आचरण के साथ, जिस हृदय के साथ, जिस नफरत के साथ पिछले 95 साल से हिंदुस्तान पे चलते रहे हैं, क्या उनको बदलने की जरूरत है? हृदय परिवर्तन धर्म का बहुत मूल है। अगर धर्म आपका हृदय परिवर्तन नहीं करता है, तो या तो वो धर्म नहीं है, या आपके भीतर हृदय नहीं है। तो ये बीजेपी को सोचने की जरूरत है। जी।